हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता के हम लोग इंट्रोडक्शन में थे। और इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट टाइम एक लास्ट का पार्ट कवर करना बाकी है, राइट? जहाँ तक मुझे संज्ञान है। तो हमने ये टोटल आई थिंक ये सातवां पॉइंट चालू है हमारा। 6 पॉइंट हमने कवर किए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रार्थना। उसके बाद भगवद गीता समझने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, 4 चीज़ें। उसमें से हमने उसको डिस्कस करने के बाद फिर दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक चीज़ें। देन सेकंड पॉइंट था भगवद गीता के 5 मूलभूत तत्व, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। उसके बाद हमने वो विस्तार से देखा। देन तीसरा पॉइंट था चेतना और उसका शुद्धिकरण, राइट? उसके बाद 4th पॉइंट था हमारा परम सत्य और उसके 3 प्रकार, राइट? तो परम सत्य के 3 प्रकार कौन से होते हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट? ये परम सत्य कथा। अरे कुर्सी बहुत है अंदर, कोई बात नहीं, कुर्सी बहुत सारा है। उसके बाद 5वां पॉइंट था वैदिक ज्ञान पूर्ण तथा अमोघ है, राइट? देन 6th पॉइंट सनातन धर्म क्या है। तो हमने लास्ट टाइम विस्तार से डिस्कस किया था सनातन धर्म क्या है। तो कोई बताएगा सनातन धर्म क्या है? बोलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी जो भक्त रहेंगे बताइए सनातन धर्म की व्याख्या। हरे कृष्ण। चेंज नहीं हो सकता। ओके, जो चेंज नहीं हो सकता, आप क्या बोल रहे हैं? जीवों का शाश्वत कार्य। शाश्वत कार्य आप बोले, या फिर जो कभी चेंज नहीं हो सकता वो बोले? दोनों ही समान चीजें हैं। जीव का जो कभी निर्माण भी नहीं हुआ है और जिसका कभी अंत भी नहीं हुआ, या जो उसके साथ पहले से रहता आ रहा है। ईश्वर जीव काल सनातन है। ये आप वहां पे क्यों चले गए अभी? ईश्वर जीव काल सनातन है वो तो सनातन है ही, राइट? हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सनातन धर्म क्या है। वो तो सनातन है, लेकिन उस सनातन के अंदर उसका धर्म क्या है, स्पेशली जीव का सनातन धर्म क्या है, राइट? दैट इज सेवा करना, राइट? सेवा करने की जो उसकी वृत्ति है, सेवा करने का जो भाव है, उसे कहते हैं सनातन धर्म एक्चुअली, जो कभी बदला नहीं जा सकता किसी भी बाहरी प्रयासों से। जीव कितना भी प्रयास करे, अपने सेवा वृत्ति को कभी भी वो बदल नहीं सकता। वो हमेशा उसके साथ रहेगी और वो किसी न किसी की सेवा करने की कोशिश करेगा। चाहे इंसान की, अगर इंसान है तो इंसान, नहीं तो पशु की सेवा करेगा वो, राइट? तो जिस किसी का परिवार होता है वो परिवार की सेवा करता है। किसी का अगर परिवार नहीं है तो वो देश और राष्ट्र की सेवा करता है, राइट? इस तरह से उसका वर्णन वहां पे दिया गया था। ये सनातन धर्म का हमने व्याख्या लिया था। और उसके बाद तत्पश्चात सातवें पॉइंट में हमने देखा था भगवत धाम क्या है और उसे कैसे प्राप्त करें, राइट? भगवत धाम क्या है? भगवान का धाम, जहां पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, उसे कहते हैं भगवत धाम, राइट? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि भगवत धाम
या मेरा धाम ऐसा धाम है जहां पर एक बार जाने के बाद आप पुनः कभी यहाँ पे आओगे नहीं, राइट? वंस एंटर्ड यू विल नेवर कम बैक। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वहीं पे सदा सर्वकाल रह सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई तो आप आ सकते हैं, आपको वहां से कोई नीचे फेंकेगा नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हुई यहाँ पे आने की, आ सकते हैं। और इसी प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ पे आए हैं, राइट? हमारी इच्छा हुई कभी यहाँ पे आने की तो हम लोग यहाँ पे आ गए। देन उसके बाद कहते हैं 7वें श्लोक में हम लोगों ने, सॉरी 7वें पॉइंट में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे थे उसके बाद के पॉइंट्स को, कि भगवत धाम अगर जाना है हमको तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें किस प्रकार से जीवन जीना पड़ेगा, राइट? उसकी व्याख्या यहाँ पर आगे विस्तार से की जाएगी, जो कि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो संभव मैं संडे को लेना चाहता था, लेकिन संडे को हमारा नरसिंह चतुर्दशी है, तो इसीलिए मैंने आज लिया ताकि वो लोग आए, लेकिन वो आधे लोग ही गायब है जिनके लिए क्लास शिफ्ट किया। ठीक है, क्या करें अभी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आगे आने वाले जो 6-7 पॉइंट है। तो वो यहाँ से बिगिन होता है, पेज नंबर 20 पर है यहाँ पर मेरे पास। वहाँ पे लिखा है कैसे प्राप्त करें, राइट? मिला आप सबको? पेज नंबर 20 पर कैसे प्राप्त करें करके लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ पेज नंबर 20, हाँ, तो उसमें लास्ट का पैराग्राफ, उसमें लिखा है भगवत गीता 15.5, भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं, राइट? मिला कि नहीं? भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है निर्माण मोह होना पड़ेगा। मैंने तो पहले पॉइंट लिखा है ना आपसे, राइट? अभी ये निर्माण मोह होना पड़ेगा मतलब क्या? वहां पे भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्लोक दिया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमं व्ययम तत्। ये श्लोक है, गीता के 15वें अध्याय का श्लोक है, राइट? उसका वहां पे अनुवाद दिया गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है, पदम अव्यय अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ हुआ हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। निर्माण मोह, मान चाहिए सबको, राइट? मान रहित होना है, निर्माण होना है। हम उपलब्धियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है, राइट? ये सब हम लोगों की वृत्तियां हैं इस संसार में। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। तो ओवरऑल डिस्कशन क्या है यहाँ पर, कि हम लोग सबसे पहला क्वालिफिकेशन या फिर क्राइटेरिया दिया है निर्माण मोह होना चाहिए। निर्माण मोह यानी कि किसी प्रकार के एक सांसारिक मान और अपमान की जो उपाधियां हैं उससे हमें विरक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सारी उपाधियां किससे संबंधित है? शरीर से। और प्रकृति के 3 गुण शरीर को प्रभावित करते हैं, आत्मा को नहीं करते।
तो जब तक हमने शरीर धारण किया है तब तक प्रकृति के 3 गुण हमको प्रताड़ित करते रहेंगे, और जब तक प्रकृति के 3 गुण रहेंगे शरीर रहेगा हमारा। और शरीर मतलब बंधन। ये जो शरीर है ये क्या है? हमारे बंधन का कारण है, राइट। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे शरीर से मुक्त होना पड़ेगा। बेसिकली शरीर की जो उपाधियां हैं मान सम्मान की, उनसे हमें विरक्त होना पड़ेगा। इन शरीर की उपाधियों से विरक्त होने के बाद ही हमारे पास मौका है भगवान को प्राप्त करने का, राइट। क्योंकि जब तक हम लोग नम्र नहीं होंगे तब तक भगवान का कथा सुनने के लिए क्यों आएंगे? बोलेगा हमको क्या जरूरत है सुनने का? जरूरत नहीं है ना। बाहर कितने सारे लोग हैं संसार में घूम रहे हैं, उनको किसी को जरूरत है क्या कथा सुनने का? नहीं है। वो लोग कहते हैं भगवान की कथा क्यों सुनते हो? हमारी कथा सुनो। हम अपनी कथा सुनाते हैं और हम अपनी व्यथा भी सुनाते हैं। हमारा कितना कष्ट है संसार में और कितना हम भोग कर रहे हैं वो भी सुन लो। तो हर कोई अपनी कथा सुनाना चाहता है, भगवान की कथा कोई सुनाना नहीं चाहता और सुनना भी नहीं चाहता, राइट। इसीलिए जब हम नम्र हो जाएंगे तभी हम जिज्ञासा कर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम जब नम्र बनेंगे तभी हम जिज्ञासा करेंगे भगवान के भक्ति के प्रति, हम जिज्ञासा करेंगे भगवान के कथा के प्रति, हम जिज्ञासा करेंगे संसार में हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा कष्ट क्या है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा जीवन क्या होगा। ये सब बातें तभी चर्चा में आती है जब हम नम्र होके कथा सुनने के लिए भगवान के चरणों में आके बैठते हैं, राइट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सबसे पहले ये चीज होना चाहिए, निर्माण मोह होना चाहिए, यानी कि हर प्रकार के मोह से विरक्त होना चाहिए हमें। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे विस्तार से लिखा हुआ है, आप लोग विस्तार से वो पढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी वहां पे लिखते ही है, यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज ये है। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट वहां पे दिया है, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी इस तरह से जब निर्माण मोह हम होंगे तो भगवान का भजन पूजन करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है। भगवान का साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। इस तरह से प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं सेकंड पॉइंट में। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है, ठीक है। अब भगवत धाम के बारे में बता दिया, और भगवत धाम क्या है, वहां जाने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है वो बता दिया। अभी आगे कैसे बढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी ने वहां पे एक श्लोक दिया है गीता के 8वें अध्याय का, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्तेस्त्र संशयम। मिला? तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं ये गीता के श्लोक को लेकर कि जो व्यक्ति जीवन के अंत में इस शरीर को छोड़ने के पहले जो भगवान का नाम स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरा स्मरण करेगा वही संसार से मुक्त होगा। ये प्रयाति समद्भावम याति नास्तेस्त्र संशयम, जो इस प्रकार क्या बोलते हैं उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे, यह प्रयाति समद्भावम, इस प्रकार जो मद भाव मतलब मेरे भाव में प्रवेश करेगा, मुझे याद करेगा, वो गारंटेड मेरे धाम में आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। याति नास्तेस्त्र संशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमने ये पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि जिस चीज का हम लोग मृत्यु के अंत में याद करेंगे उसी चीज को हम प्राप्त करेंगे। जैसे एग्जाम के टाइम में कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा को याद नहीं कर पा रहे, बाकी चीजों को याद कर रहा है, तो वो बाकी चीजों को प्राप्त होता है और परीक्षा में 0 लेके आता है। हरे कृष्ण। तो परीक्षा को प्राप्त नहीं होगा, बाकी चीजों को प्राप्त होगा वो, राइट। ये सामान्य हिसाब किताब है। और संपूर्ण भगवत गीता
इसी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए दिया गया है कि हमें जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए, राइट। और आगे भी वहां पे पेज नंबर 23 में एक श्लोक दिया है, लास्ट के पेज नंबर 23 में एकदम अंत में उस पेज के, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यम यम वापि, यम यम और तम तम, यानी कि जो जो आप स्मरण करेंगे वो आपको याद रहेगा, मिलेगा। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, राइट। और अभी ये प्रश्न, ये तो यहां पे उत्तर दिया गया है, राइट, कि हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के इसका स्मरण करना पड़ेगा, राइट, जीवन काल में संपूर्ण जीवन भर भगवान की कथा का और कीर्तन का स्मरण करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि भगवान का अगर इस तरह से स्मरण करना है तो भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है। तो आप वहां पे देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट पेज नंबर 24 में लिखा हुआ है, क्या दिया है, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कैसे होगा। तो अभी किसी ने अगर पूछा कि ठीक है आप ये सीक्वेंस पकड़ के चलिए, सबसे पहले क्या बोला गया था, पॉइंट नंबर 1 7 पॉइंट बी का फर्स्ट पॉइंट, निर्माण मोह होना पड़ेगा, हमें सब उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आइए आइए अंदर कौन है वो, आपको बैठना है, बैठिए आइए। सबसे पहले कहा था निर्माण मोह होना पड़ेगा, उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बताया गया था जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, राइट। जीवन के अंत में भगवान का अगर स्मरण करना है तो फिर क्या करना होगा वो बताया गया पेज नंबर 24 में। तो जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कैसे होगा, ये तो यहां तक समझ में आया ना। पहले निर्माण मोह आना पड़ेगा, तभी कुछ इंक्वायरी चालू होगी, जिज्ञासा चालू होगी आध्यात्मिक। फिर कृष्ण कहते हैं कि जीवन के अंत में दूसरा पॉइंट जीवन किया, दूसरा पॉइंट जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, राइट। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है कि फिर जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कैसे होगा, कौन कर सकता है भगवान का स्मरण जीवन के अंत में। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। अब सोचो ना, जिस चीज का जीवन भर स्मरण होगा उसी चीज का आपको अंत में स्मरण होगा, यह सामान्य विज्ञान है। जिस चीज में हमारा आश्रय जीवन पर हमें प्राप्त होगा उसी चीज को हम लोग जीवन के अंत में याद कर पाएंगे। तो अभी किस चीज का स्मरण होगा आपको जीवन काल में, जिस चीज के हम आश्रय लेंगे, और जिस चीज का आश्रय लेंगे वही चीज हमको अंत में याद आएगी। तो समझो पूर्ण जीवन भर किसी ने अगर अपने परिवार के लोगों का आश्रय लिया है तो उसको परिवार के लोग याद आएंगे। जीवन के अंत में अगर किसी ने बहुत सारे अपने ऑफिस के दोस्तों का संग लिया है तो उनकी याद आएगी उसको। जीवन के अंत में अगर आपने बहुत सारा टेलीविजन सिनेमा देखा है तो वही याद आएगा आपको। जिसका आपने ज्यादा संग लिया है उसी का आश्रय लिया है, बराबर, उसी का आपको बराबर अंत में याद आने वाला है, और किसी का याद नहीं आएगा। तो इसलिए कभी कभी आप बोलते हैं ना कि हम लोग दिन भर जो काम करते हैं, कि जिससे मिलते हैं, बात करते हैं, वो रात को सपने में आता है ना, नहीं आता है। जनरली दिन भर जो चीजें घटती है हमारे साथ वही हमको सपने में आती है रात को। तो इस जीवन में भी आप इसका जीवंत उदाहरण देख सकते हैं कि हम इस समय जो चीज दिन भर कर रहे हैं वही हमको रात्रि सपने में आने वाली है, राइट। सो दैट इज व्हाई यहां पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर अभी कोई बोलेगा कि चलो ये सब तो बात ठीक है कि जिसका स्मरण करेंगे वही याद आएगा अंत में। तो अभी भगवान का अगर याद आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। हाँ जी,
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आएगा। पूरा जोर में नहीं बैठ। तो बेसिकली हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का संग लेना पड़ेगा, राइट। और भगवान का संग लेने का प्रारंभ होता है वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके, और फिर वैदिक शास्त्र अध्ययन करते करते साथ साथ भगवान के नाम कीर्तन से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी कैसे है कि दिन भर जाप करने की वृत्ति तो नहीं है हमारी, तो इसीलिए कहा गया है कि पहले ग्रंथ पढ़ो, फिर ग्रंथ पढ़ते पढ़ते पता चलेगा कि नाम जप ही करना है जीवन भर में, फिर नाम जप करने की इच्छा होगी। नाम जप को अच्छा करते हुए नाम जप में जब रुचि होगी तो भगवान की लीला पढ़ने की इच्छा होगी, फिर आप शास्त्र पढ़ेंगे, फिर शास्त्र पढ़ते पढ़ते आप जाप करेंगे। इसलिए ये दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। प्रभुपाद जी वहां पे देखिए लिखते हैं बिगिनिंग में ही, तीसरे पॉइंट के स्टार्ट में, जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी होते हैं, बराबर। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। तो अभी हम बोलेंगे आज के ज़माने में हम कहाँ साहित्य पढ़ते हैं, आज के ज़माने में बुक कहाँ पढ़ते हैं, हम आज के ज़माने में वीडियो देखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे थे 1970 के आसपास, राइट। उस समय तो इतना टेलीविज़न था नहीं, मोबाइल था नहीं, सिनेमा था नहीं। अभी वही जो पहले के टाइम में लोग जासूसी लिटरेचर पढ़ते थे, उपन्यास, कादम्बरी, ये वो फलाना फलाना, आज वही टेलीविज़न में देखते हैं, क्राइम पेट्रोल, और या फिर आपका बहुत सारा जो सीरियल रहता है देखते हैं। बेसिकली सीरियल मतलब क्या है, वही जो उपन्यास में आप स्टोरी पढ़ते थे, सुनते थे, वही स्टोरी आप क्या करते हैं, वीडियो में देखते हैं अभी। तो अभी इतना वीडियो देखते हैं, इतना वीडियो देखते हैं, तो उस वीडियो में जो चित्र चलता है वही आपके दिमाग में चलता रहता है दिन भर, वही बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, वही संस्कार घूमते रहते हैं। तो इसीलिए इसका एक रिप्लेसमेंट है, वो है इन सारी चीज़ों को ना देखते हुए भगवान की कथाओं को सुनो। अभी यूट्यूब में कथा भी आती है ना भगवान की, भगवान के कीर्तन को सुनो, भगवान के दर्शन को देखो। अभी है तो वही मीडियम मोबाइल, पहले पुस्तक था बाहर का सांसारिक, तो अभी भी हम लोग मोबाइल में सांसारिक चीज़ें देखते हैं। उन सांसारिक चीज़ों को न देखते हुए भगवान की कथाओं को सुनो अभी उसी मोबाइल के माध्यम से। तो वन एंड द सेम इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। तो अभी जो कथा कीर्तन यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हो रहा है, वो सारा कथा किसके ऊपर आधारित होना चाहिए, इन्हीं शास्त्रों के ऊपर, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इनके ऊपर आधारित जो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले भक्तों ने कोई वीडियो बनाए हैं, कथा किया है, कीर्तन किया है, उसी को सुनते रहिए, राइट। अभी आप पुस्तक तो पढ़ने के आदी नहीं है इस युग में। प्रभुपाद की किताब पढ़ लेते हैं, आधा घंटा पौना घंटा बस हो गया, 1 घंटा पढ़ गया, हो गया, बाकी टाइम तुरंत देखते हैं मोबाइल में कौन सा वीडियो आया। तो इससे अच्छा देखो फिर कृष्णा के सीरियल देखो, कृष्णा के कार्टून देखो, जगन्नाथ की कथाएं सुनो, जो भक्तों ने बनाए हुए सिनेमा है उसको देखो। हाँ, तो अभी अगर देखना ही है तो फिर मोबाइल, ये सारी चीजें मोबाइल में देखो, राइट। इस तरह से हर युग में भगवान ने अनेक अनेक विधियां दी हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मगन रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया है जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है, राइट। तो वही श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर आज हम लोग जितने भी कथाएं सुनते हैं
चाहे हम ऑनलाइन सुने ऑफलाइन सुने, ये सारी कथाएं किसके ऊपर आधारित है? इन्हीं वैदिक ग्रंथों के ऊपर आधारित है। महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत गीता, राइट। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इन वैदिक ग्रंथों में अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य सांसारिक साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। तो अभी जो सांसारिक चीज हम टेलीविजन में लोग देखते हैं बाहर, बस उसको ना देखते हुए हम क्या करना है? आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं, जो कि आज डिजिटल फॉर्मेट में आते हैं, है ना। तो अभी एग्जैक्टली रिप्लेस हो चुका है ऑलमोस्ट। पुस्तक तो आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की, लेकिन बाकी समय फिर आप देखिए जो मैंने अभी कहा कि कौन से कथाएं हुई हैं। जगन्नाथ जी, अभी रथ यात्रा आ रही तो जगन्नाथ जी की कथाएं सुनिए। फिर उसके बाद में जो जो जैसे जैसे मौसम आता है उसके हिसाब से आप लोग कथा मिलती है आपको। हर प्रकार का मौका है आपको, जो कथा चाहिए वो ढूंढने का और पता करने का। पहले अगर आपको रथ यात्रा आई है, रथ यात्रा के बारे में कथा सुननी है, तो फिर कहीं ढूंढना पड़ता था पुराना का लेक्चर रेडियो में है क्या। अभी यूट्यूब में टाइप कर दो रथ यात्रा कथा, तुरंत आ जाएगा। 1000-2000 लेक्चर आ जाएंगे, सुनते रहिए बस कथा एकदम मस्त मस्त होकर, राइट। हाँ, बट उसमें सुनते समय ये ध्यान देखना चाहिए कि ये गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए भक्तों ने कथा की है कि नहीं की है। नहीं तो किसी ने भी किया हुआ, किसी मायावादी ने किया हुआ कथा सुनेंगे तो मायावादी संस्कार आ जाएंगे हमारे अंदर। इसलिए वो एक ध्यान हमें रखना चाहिए हमेशा। बट अदरवाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग हमेशा भगवान से इस तरह से कथा सुनकर जुड़े रह सकते हैं, राइट। सो नाउ उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेश नहीं है, राइट। तो अभी तक यहां तक क्लियर हो गया आपको? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, वहां पे दिया है एकदम बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया, भगवत धाम कैसे जाना है उसकी विधि है ये। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? निर्माण मोह होना पड़ेगा। जो अनेक अनेक प्रकार का मोह हमने इस संसार में बना के रखा है, उस मोह को हमें त्यागना होगा, राइट। और उस मोह में सबसे विशेष मोह है मान सम्मान का मोह। जिस दिन वो त्याग देंगे हम लोग, हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। क्योंकि हम फिर मान सम्मान किसको देंगे? भगवान को देंगे, भगवान के भक्तों को देंगे। जब तक हम लोग मान सम्मान मानते तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? संभावना है ही नहीं, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था सेकंड पॉइंट, जीवन के अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए हमें, राइट। और जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कब होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये तीसरा पॉइंट है। जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो मन इस समय वैदिक ग्रंथों से छूटकर सांसारिक पुस्तकों में लगा हुआ है। अभी तो आता नहीं, पहले आपके टाइम में आता होगा, वो गृह शोभिका पढ़ेगा। इनको नहीं मालूम रहेगा, इनके जमाने का नहीं, हमारे जमाने का है। अभी भी आता है गृह शोभिका, सरस सलील। सरस सलील मालूम मैगजीन, जाके देखना मत। हाँ, ऐसे फेमस मैगजीन है वो सांसारिक लोगों के। उसमें पहले आता था रेसिपी, कांदा पोहे कैसे बनाने का, लेकिन कांदा ही छूट गया अभी। तो अभी क्या कांदा पोहे बनाएगा वो बेचारा। हाँ, तो उसमें सांसारिक चीजों का वर्णन बहुत आता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। फिर क्राइम की स्टोरी, कैसे खून हुआ, लोहगढ़ के फोर्ट में से कैसे गिरा दिया वो उसने, उसके ऊपर एक पिक्चर बनेगा, अभी देखना। तो लोग थिएटर में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, फिर दूसरे किसी को फिर वापस लोहगढ़ लेके जाएंगे, फिर गिरा देंगे उसको, राइट। तो अभी इन सांसारिक वस्तुओं का नाप पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? दिव्य ग्रंथ पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, रामायण, महाभारत। सिर्फ इतना ये है यहाँ पर कि इन ग्रंथों को पढ़ते समय
आप बोलेंगे ठीक है, अभी आज के ज़माने में हम कैसे पढ़ेंगे ये सब ग्रंथ और कितना पढ़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप वीडियो ज़्यादा देखते हैं ना, तो प्रभुपाद के अनेक अनेक वीडियो हैं लेक्चर के। आपको ऊपर बैठना, ऊपर बैठिए, बैठिए ऊपर, नीचे पैर दुख रहे थे। राधानाथ स्वामी महाराज के इतने प्रवचन है, अनेक अनेक वैष्णव के सन्यासियों के बहुत सारे प्रवचन से भरा पड़ा है यूट्यूब, जितना कथा सुनना है सुन सकते हैं आप, राइट। इस तरह से तो हमें प्रभुपाद जी सलाह दे रहे तीसरे पॉइंट में कि हमें इस तरह से कथा कीर्तन सुनते रहना चाहिए दिन भर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें कथा सुननी चाहिए, कीर्तन सुनते रहना चाहिए, राइट। सो नाउ अभी प्रश्न ये आता है कि इस प्रकार कथा कीर्तन सुनते रहते अगर हम रहेंगे तो भाई अभी प्रश्न आता है चौथा पॉइंट आगे दिया है, पॉइंट नंबर 4। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल कृष्ण चिंतन करेंगे तो शरीर का निर्वाह लालन पालन कैसे होगा। बराबर है। ये प्रश्न कोई कर सकता है कि भाई अगर मैं दिन भर कथा कीर्तन करते रहूं तो मेरे शरीर का लालन पालन कौन करेगा, ऑफिस कौन जाएगा। आज गए ना, आधे लोग ऑफिस गए हरे कृष्ण। तो ऑफिस कौन जाएगा, घर गृहस्थी का काम कौन करेगा। अगर इस तरह से हमें अगर लालन पालन ही करना है शरीर का, तो हमें तो लगे रहना पड़ेगा संसार में। तो फिर भगवान की कथा कीर्तन कौन सुनेगा दिन भर। इसको सुनाने का जो औचित्य है, प्रसंग जो है, वो कभी आएगा जब हम कभी प्रोग्राम में आएंगे या कभी किसी के कार्यक्रम में जाएंगे तो भी आएगा। दिन भर थोड़ी कथा कीर्तन सुनते रहेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या है, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। और वहां पे प्रभुपाद जी ने लिखा भी है, नीचे श्लोक दिया है गीता का, चौथे पॉइंट के नीचे देखिए आपको पॉइंट मिलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम युद्ध च मय्य अर्पित मनोबुद्धिर मय्य एव संशयम। इसलिए है अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझसे मुझे निश्चित ही प्राप्त करोगे। राइट। आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण चिंतन प्लस कर्म दोनों करते रहो। मैं थोड़ी, भगवान बोलते कि मैं थोड़ी बोल रहा हूं तुम्हारा नौकरी छोड़ो, घर गृहस्थी छोड़ो। मैंने नहीं बोला ये सब छोड़ने के लिए। आप अपना घर गृहस्थी भी करो और साथ में कृष्ण चिंतन भी करो। आप बोलेंगे कैसे संभव है, घर गृहस्थी करते रहो और कृष्ण चिंतन करो। अभी अगर मैं समझो बर्तन धो रहे घर पे, आप लोग बर्तन धो रहे हैं या कोई कपड़े धो रहे हैं, तो ऐसे कैसे संभव है कृष्ण चिंतन प्लस बर्तन धोना साथ में हो सकता है क्या। आइए आइए, कैसे संभव होगा दोनों चीज। बैठो बैठो भजन गुरु। हाँ क्या, अभी आप सब्जी काट रहे हैं, आपका हाथ कट ना जाए फिर। सब्जी काटते काटते कृष्ण चिंतन, भानुमति माता जी होता है क्या। बराबर है, बराबर है, बराबर उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर है। कृष्ण चिंतन प्लस कर्म दोनों चीजें संभव कैसे होती हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे दोनों चीजें हमारे लिए संभव होगी एक साथ। क्योंकि संसार में रहना है तो अपना कर्म करना ही पड़ेगा ना। घर परिवार नौकरी या फिर ये शरीर तो अपने साथ है। इस शरीर को दिन में नहलाना पड़ता है 2-3 बार, साफ सफाई करनी पड़ती है, भोजन खिलाना पड़ता है, फिर इस शरीर को सुलाना भी पड़ता है, उठाना पड़ता है, बीमार गिरेगा तो अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो ये शरीर को साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, तो कर्म ही हो गया ना हमारा ये। लेकिन फिर बोलेंगे आप साथ में कृष्ण चिंतन नहीं करो, तो कोई बोलेगा कैसे संभव हो सकता है। नहीं, संभव हो सकता है जब ट्रेनिंग होगा तो। ना व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, अभी प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं नीचे, वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति पेशा को त्याग करके केवल अपना स्मरण करते रहने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते।
इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य एंड सो प्रभुपाद ने आगे लिखा है वो, राइट। और प्रभुपाद जी आगे पेज नंबर 25 में लिखते हैं, एक 5-6 लाइन ये करने के बाद, अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपने वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपनी वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, माम अनुस्मरम, राइट, बराबर है। तो कोई कहेगा कि इस प्रकार भगवान का स्मरण कैसे हो सकता है भाई, संसार का कार्य करते रहो और भगवान का भी स्मरण करो। ऑफिस में मैं अगर डेटा एंट्री कर रहा हूँ, जो ऑफिस में डेटा एंट्री करते हैं काट 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 कुट काट, तो कृष्ण चिंतन कैसे हो सकता है? अगर हम नोट गिन रहे हैं तो कृष्ण चिंतन कैसे हो सकता है? नोट गिन रहे तो नोट ही गिन रहे। नोट गिनते समय तो नोट को देखना पड़ेगा ना कि कितना है, लेकिन फिर किसको, नोट के आवाज को सुनोगे कि उसको सुनोगे? ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, ये आपने इतना सेक्शन अगर कवर कर लिया ना, आपको गीता समझ में आ गई। तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा लगता है वापस अगले क्लास में। ऑनलाइन वाले डिवोटी सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑनलाइन वाले लोग ऑफिस में लगता है अभी तक। हरे कृष्ण। तो ये लोग बोलते भी नहीं, मेरे को बोला भी नहीं कि हम लोग कर सकते नहीं कर सकते, लोग बोल रहे हाँ कर सकते, और खाली जूम ऑन करने से क्लास नहीं होता है, राइट। कर सकते हैं प्रभु जी। एक जन का आवाज आया अभी, इतने सारे लोगों में एक जन बोल रहा है कुछ, तो बाकी अधिकांश लोग ऑफिस में यहाँ वहाँ घूम रहे लग रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, और ये बहुत ही गहरा विज्ञान है ये, जिसको ये समझ में आता है और इस विज्ञान और कला को सीख लेता है, उसका जीवन सफल हो गया। क्योंकि हम जिस जगह में है ना, वो बहुत खतरनाक जगह है। यहां से निकलना है मतलब बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, होशियार बनना पड़ेगा, और साथ में सिंसियर भी बनना पड़ेगा। आखिर भक्ति तो हृदय का पार्ट है, सिंसियरिटी का भाग है। तो भगवान हमको स्मार्ट भी बनाएंगे, सिंसियर भी बनाएंगे, और उनके प्रेमी भी बनाएंगे। सब कॉम्बिनेशन लगता है यहाँ पे, क्योंकि जिस जाल में फंसे वो जाल बहुत भयानक है। एक तरफ परिवार है जो आपको चिल्लाते रहेगा, अरे ये काम करो, वो काम करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। दूसरी साइड में कृष्ण है, वो भी बोलेंगे अरे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि जो भी आपको सेवा में लगना चाहते, वो भी चिल्लाते रहेंगे। अब दोनों तरफ से आप क्या होगा, सैंडविच बोल दिए। इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर। हरि बोल। प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर स्क्वायर, डबल प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है ना, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, बोलता है यार बहुत हो गया, इनफ, हमको नहीं जम रहा है सब अभी। या तो हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, या तो हम कंप्लीटली संन्यास ले लेंगे घर द्वार छोड़कर, ताकि कंप्लीट हरे रामा हरे कृष्णा, या तो बहुत हो गया नहीं जम रहा है, छोड़ देंगे, हम कंप्लीट संसार में चले जाएंगे। सुना आप लोगों ने ऐसे? लोग जब ज्यादा विचलित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं यार बहुत हो गया, या तो ये या तो वो, दोनों नहीं हो सकता मुझसे। लेकिन अभी करोगे क्या? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपने कि अभी इसको छोड़ भी नहीं सकते, और इधर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसको तो पक्का नहीं छोड़ सकते। कभी कभी एक आध दिन मंदिर नहीं आए तो भी मंदिर वाले ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन घर में अगर घर का काम नहीं किया तो हरे कृष्ण, फिर तो देखना क्या होता है आपके साथ। गाली देते हैं लोग, झगड़ा होता है, गाली देते हैं। बहुत चैलेंज है।
सिर्फ तुतुमा में होता है। बड़ा वाला बोलते हैं उसको नहीं बोलते, छोटा वाला बोलते हैं उसको नहीं। जाने दीजिए, गाली याद रहे मेरे को। लोग क्या क्या गाली देते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंट्रिकेट डेलिकेट बैलेंस, बहुत ही भयानक और नाजुक लाइन है वो। थोड़ा भी इधर ज्यादा या फिर उधर ज्यादा तो आपका लाइफ का बैलेंस हरी बोल। अभी कल एकादशी था, आपने फास्टिंग किया, 64 माला भी किया होगा, किसी ने 100 माला किया, 150 माला किया, हरी बोल, आनंद ही आनंद। अब फिर आज शुक्रवार आ गया, एकादशी चली गई, और फिर आज क्या हो गया? अब आज अगर 150 माला करोगे तो क्या होगा? घर वाले बोलेंगे ले 150 का नोट ले, ये 150 के नोट से टिकट निकलता है, ठीक है, जनरल टिकट निकलता है वृंदावन का, चले जा तू, मत रहे इधर, कोई जरूरत नहीं तेरी इधर रहने की। तो आज तो नहीं कर पाओगे 150 माला, फिर कोई भगत बोलेगा नहीं आज भी 150 करके दिखा दूंगा मैं, तो 150 रुपये का टिकट रेडी है आपके लिए वृंदावन के लिए, फिर वो भी नहीं कर सकते हम। फिर अगर ऐसे जाएं थोड़ा तो साइकिल मालूम है ना आपको? साइकिल चले हम, अगर समझो आप ऐसे झुके रहे और ज्यादा ऐसे ही झुक के चलाए तो क्या होगा? हाँ जी, गिर जाएगा। इधर भी ज्यादा झुक के चलाए तो क्या होगा? आप न ज्यादा इधर झुक सकते हैं न ज्यादा उधर झुक सकते हैं। जब थोड़ा जरूरत पड़े तो ऐसे झुक गया, थोड़ा जरूरत पड़े ऐसे झुक गया, बाद में स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा आपको। जरा भी होशियारी की ज्यादा, वो बोलते हैं ना हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, जरा भी होशियारी की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, ऐसे करके बंदूक दबा के रखता है वो। तो अभी एक तरफ से माया ने बंदूक दबा के रखा है, होशियारी करेगा? फिर कृष्ण के प्रतिनिधि भी आए, होशियारी करेगा? ऑफकोर्स कृष्ण के जो प्रतिनिधि आए वो बंदूक लेके नहीं आए, बीड़ बैग लेके आए, बोले ले बेटा जप करो, और उसको रस भी आने लगा है जप में, आनंद भी आ रहा है उसको जप में। बोलता है यार रोज ऐसे ही जप करूं मैं, रोज 100 माला 150 माला, आनंद ही आनंद है। लेकिन उधर से जो बंदूक लेके खड़े हैं ना, माया बोलती है, जो संसार के हमारे रिश्ते नाते हैं, बोलते हैं क्या बोला, फिर बोल, झाड़ू नहीं करेगा, वापस बोल। दिन भर माला लेके नाटक करते रहते तुम लोग, माला जपने का, और घर का काम आते ही सुना है? नहीं सुना है? मेरी सिस्टर को तो कितना डांटते थे घर पे, जिसका शादी हुआ ना अभी, तो उसको बोलते थे कि घर के काम करती नहीं है, और कुछ काम आ जाए तो जब माला लेके बैठ जाती है, और जब माला लेके बैठती है सो जाती है। तो अभी इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट बैलेंस, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर गया काम से नहीं टिक पाएगा वो। तो अभी ऐसी अवस्था में आपको ये विज्ञान इतना गहन है, आप तो आपको पूरे थ्रू आउट द भगवदगीता हम लोग ये सीखने वाले हैं, परंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमको सारांश रूप में दिया है, शुरुआत में ही पहले से बता के रख रहे हैं कि क्या होता है ये। इसे कहते हैं योग कर्मशु कौशलम, गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है, द आर्ट ऑफ लिविंग। आपने सुना होगा ना, आर्ट ऑफ लिविंग, वो वाला नहीं, गीता का आर्ट ऑफ लिविंग मतलब संसार में कैसे रहना चाहिए हमें, हम ऐसे रहें कि हमारा काम भी बने और हमें कोई बंधन भी ना लगे। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर कोल माइन में अंदर चले जाएं, कोल माइन मतलब जानते हैं, कोयले की खदान, और आप बोले कि जरा भी एक बूंद भी काला मुझे लगना नहीं चाहिए, ऐसा कैसे होगा यार? कोयले की खदान में जाओगे, बोलोगे जरा भी मुझे काला लगना नहीं चाहिए, या फिर आप बोलोगे मैं पानी में डुबकी मारता हूं, पानी जरा भी लगना नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी जरा क्या है, पूरा डुबा देगा आपको, पूरे भीग जाओगे आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार इस संसार में हम लोग जब चल रहे हैं तो संसार तो हमको पूरा लपेटने वाला है, पूरा लपेट लेगा हमको। लेकिन स्मार्ट या फिर सिंसियर भक्त वो होता है जो जानते हैं, भगवान उसको स्मार्ट बना देते हैं,
उस चक्रव्यूह के अंदर जाओ भी और वहां से बाहर निकलो भी, राइट। अभिमन्यु तो अलग था, जो चक्रव्यूह पार करके भगवत धाम चला गया। हर किसी को उस तरह से जाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमको प्रचार करना है संसार में, तो हमें जिंदा भी रहना पड़ेगा और साथ में अपने आप को तंदुरुस्त भी रखना पड़ेगा। तो अभी संसार के साथ घूमोगे फिरोगे, संसारिक लोगों के साथ रहोगे तो तंदुरुस्त कैसे रहोगे? दूषण तो आने वाला है ना, कीचड़ तो उड़ेगा हमारे ऊपर। अभी बस में बैठोगे, बाजू वाला कुछ मोबाइल में देख रहा होगा, एक बार तो आपकी नजर जाएगी ना, बस उतना ही काफी है। बस फिर आप ढूंढेंगे कौन सा पिक्चर था वो, ऐसे देखते हैं। अरे अपने पास इतना बड़ा मोबाइल पड़ा है फिर भी उधर ही देखेंगे, ये जिज्ञासा होती है लोगों की। वो व्हाट्सएप चेक करा, उसका व्हाट्सएप देखेंगे, क्या देख रहे हैं व्हाट्सएप। होता है ना ऐसे, बस ट्रेन, अपना मोबाइल छोड़ के बाजू वाले के मोबाइल में देखेंगे, क्यों? कुछ है ही नहीं उधर, लेकिन बेकार की जिज्ञासा, अनावश्यक है। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। या फिर वो जो ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं ना ट्रेन में, ऐसे खट 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 खट, तो नीचे सीट में जो बैठा रहता है वो ऐसे मोबाइल लेके बैठा रहता है, ऊपर से पूरा दिखता है वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है। आधा घंटा उसका पिक्चर देख के निकालते हैं लोग। एक्शन मूवी चल रहा है, कोई था थोड़ी मारा मारी चल रहा है, वो देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आधा घंटा जो देख लिया उसने ट्रेन से उतरने के बाद, वही इसके दिमाग में घूमता है, फिर वो ढूंढता है, वो डिस्कशन डालता है, वो मूवी का डिस्क्रिप्शन डालता है, वो मिल नहीं जाता है, पता कर लेता वो कौन सा पिक्चर था, क्या था, हीरो कौन था, कलाकार कौन था, बस। तो आप जरा सोचिए, इस संसार में रहते हुए कृष्ण चिंतन करना और साथ में कर्म करना कितना कठिन कार्य है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, डेलिकेट बैलेंस। लेकिन ये कब होगा? जो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरम युद्ध च। मेरा स्मरण करते करते तुम क्या करो? कर्म करो। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? दोनों चीज संभव कैसे होंगी? तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे पेज नंबर 25 में आप जाइए, वहां पे लिखा हुआ है अतएव भगवान, ये 4-5 लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अभी तो वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, माम अनुस्मरम, राइट। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। हरे कृष्ण। जीवन संघर्ष मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? जीवन संघर्ष जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसे कहते हैं जीवन संघर्ष। अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए जो हम लोग संसार में कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं जीवन संघर्ष। इसे शरीर को जिंदा रखने के लिए कितना कष्ट हमें लेना पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक उसकी देखभाल करो, उसको नहाओ, खिलाओ पिलाओ, सुलाओ, तबीयत खराब होगी तो अस्पताल लेके जाओ। ये तो बोझा ही है ना, बोझा ही तो लेके घूम रहे हैं हम लोग। आत्मा के लिए क्या है? ये बेवजह एक ऐसा बोझा है जो उसको नहीं चाहिए था लेकिन जबरदस्ती ले लिया। जैसे कोई किसी से रिश्ता बनाता है, उसकी इच्छा नहीं होती लेकिन बना लेता है वो, या फिर रिश्ता बनाने के बाद उसको पसंद नहीं आता लेकिन करे क्या, अभी लेके चलते रहो अभी, राइट। या किसी पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है किसी बिजनेस में, मजा नहीं आता उसको, जमता नहीं, लेकिन क्या करे, अभी साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। ये शरीर आत्मा के लिए क्या है? बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन करे क्या? इसको लेके चलना पड़ता है। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, पीछे की लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, पीछे की अंधेरा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस बस, ये काफी है, काफी है, बस बस बस, सफिशिएंट। टाइम हो गया ना सोने का। क्या खाने का टाइम हो गया? डिनर है, प्रसाद दिया है, टेंशन मत लो। 25 लोगों का प्रसाद दिया हूँ, डोंट वरी, भरपूर प्रसाद है, डबल ट्रिपल खा सकते हो, पार्सल भी लेके जा सकते हो किचन वालों को बिना दिखाए।
इधर ही लेने देते हैं ना प्रसाद, इधर लाके इधर ही लेके आना, इधर ही प्लेट में बांट देना, जिसको डब्बा में भर के लेके जाना। ठंडी हो रहा है ना ज्यादा? उधर भी चालू है एसी? गर्म हो रहा है? इसी काफी है। मैं ही झेल रहा हूँ उसको। तो फिर डॉक्टर नहीं, मैंने उसको कर दिया अभी सेट। किसी न किसी को तो जीवन संघर्ष करना पड़ेगा ना। राइट? आपको सुख मिले इसीलिए मुझे थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। तो अभी आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मूल जो जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करेगा वही भगवत धाम जाएगा। अभी जीवन के अंत में स्मरण कब होगा? जब जीवन भर स्मरण करेगा। अभी जीवन भर स्मरण कैसे होगा? अभी हम लोग संसार का काम करेंगे कि भगवान का नाम जपते रहेंगे दिन भर? एकादशी था तो 150 माला जप लिया, आज 16 माला मुश्किल से होगा लोगों का। रात को 2 बजे तक आते रहेगा 16 माला पूर्ण, 16 माला पूर्ण, चूरन खाते हुए, चूरन ले लेके 16 माला पूर्ण। क्यों? क्योंकि करें क्या? अभी आज तो तगड़ा ऑफिस चला होगा, लोगों को ऑफिस जाना पड़ेगा, सांसारिक काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बाहर निकलने का। राइट? सो इसीलिए अभी प्रश्न ये आता है कि भाई ये कृष्ण चिंतन और कर्म दोनों साथ में कैसे हो सकता है? तो आपने उत्तर दिया है पार्टली कि आप भाई रेडियो लगा सकते हैं, सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, और वो सबसे प्रभावशाली तरीका है। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर भगवान का भजन करने के लिए उत्सुक है, भगवान के प्रेम में पड़ चुके हैं, आप बताइए ना मुझे, संसार में अगर तथाकथित जो लव स्टोरी होता है संसारिक, जो 6 महीने का होता है, लेकिन उदाहरण ले लेंगे अपन 6 महीने लेंगे पहले, उसके बाद क्या नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद वो पहाड़ से फेंक देते हैं। ठीक है? 6 महीने पहले का स्टोरी देखने का, 6 महीने बाद कभी नहीं देखने का। 6 महीने बाद बहुत भयानक होता है, खतरनाक। ठीक है? तो 6 महीने में क्या होता है? किसी को किसी से प्यार हो गया तो ऐसे रहता है, और बोलता है आजा विष्णु, आजा अंदर आजा, अरे बोल, क्यों भाग रहे हो? उसे बोले तुम्हारा स्टोरी बता रहे। तो देखो कितना उत्सुक है बेचारा, सुखी है संसार में, उसको दुखी करने के लिए अंदर बुला रहे हैं। बहुत स्माइली फेस है। पूरा इधर से लेकर इधर तक। साइड में बोलता है वो क्यों 26 नहीं बोला, 26 है। दीवार के पीछे क्यों बैठ रहा है? हाँ, क्या तेरे को चुरा के लेके जाएंगे हम लोग? किधर जाना है? काम तो दिन भर करके आया होगा ना। वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितना काम है संसार में कि भाई इंसान का टाइम ही समाप्त नहीं होता है। हरे कृष्ण। देखो काका तुम्हारे लिए कितना प्रेम दिखा रहे हैं, बड़ा होनहार बालक है बहुत। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी को किसी से प्यार हो जाता है। ऑनलाइन वाले डिवोटीज खुशी खुशी रहिएगा, आपने भी प्रेम किया होगा। तो पहले 6 महीने में पहला महीना, ठीक है, सिर्फ 6 महीने तक की स्टोरी सुनने का। 6 महीने में पहला महीना है, सब एकदम पहला बॉन्डिंग होता है। बाप रे, अब तो जहां देखो वहां, वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना चैतन्य चरितामृत में, जहां देखो वहां केवल मुझे कृष्ण ही दिखते हैं। पानी में कृष्ण, खाने में कृष्ण, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। हमको भी क्या होता है, पहले वही दिखता है हर जगह देखो। तो अभी आप मुझे बताइए, एक सांसारिक चीज है, छोटी सी चीज है, जिससे अगर आसक्ति हो जावे तो वो चीज आपको हर जगह पीछा करती है आपका। तो आप सब्जी काट रहे हैं, सब्जी में कौन दिखता है? कपड़े धो रहे हैं,
कपड़े में पेजन की आवाज आती है, छम छम। मार्केट में चल रहे हैं, मार्केट में किसको दिखता है? जिस किसी को देखते हैं उसको लगता है कि किसी को घूमते हुए देखते हैं, बोलते हैं आप जरा विचार कीजिए, एक सांसारिक लोगों को अगर इतना आसक्त होने के बाद वो हमारे मन के पटल पे छा सकते हैं, तो अभी ये हो गया कि नहीं? बिना क्या बोलते हैं उसको, मतलब कृष्ण चिंतन प्लस कर्म दोनों हो रहा है कि नहीं? अभी कृष्ण चिंतन नहीं, जो भी चिंतन रहेगा, जिसका भी जो भी नाम रहेगा, उसका चिंतन प्लस कर्म दोनों हो रहा है कि नहीं? तो अब यही चीज कृष्ण के साथ भी संभव हो सकती है। इसका और एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा अच्छा उदाहरण, माँ और बालक का उदाहरण। ठीक है, माँ क्या करती है, घर में बैठ के, बच्चा समझो अभी स्कूल चला गया है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे के माँ के लिए बच्चे 10वीं क्लास तक छोटे होते हैं, तो बच्चा छोटा हो या 10वीं क्लास का बड़ा हो, 11वीं 12वीं 13वीं 15वीं जितना भी हो, बच्चा स्कूल जाता है, तो माँ घर में बैठती है और माँ देखती है, कपड़े धोती है बच्चे के, और बच्चे के कपड़े सुखाए रहते हैं ऊपर, जैसे कपड़े देखती है, बच्चा मेरा, बच्चे के खिलौने देखती है, मेरा बच्चा, फिर उसके जो छोटे छोटे है ना जूते होते हैं इतने इतने से, सॉक्स होते हैं छोटे छोटे से, उसके कपड़े होते हैं छोटे छोटे से, वो कहीं आयन करके रखे होते हैं, देखती है, मेरा बच्चा। घर में जहां जहां बच्चों की चीजें होती हैं उसको देखती है, माँ को तुरंत क्या होता है बच्चे का, वो बोल रहे मेरा बच्चा। होता है कि नहीं स्मरण? ये स्मरण क्यों होता है? क्योंकि माँ को बच्चे से क्या है, आसक्ति है, माँ को बच्चे से क्या है, प्रेम है। ये पूरे डिस्कशन में यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर भगवत धाम कैसे जाए हम लोग? भगवत धाम जाने के लिए सबसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन नम्र होकर भगवान के कथा कीर्तन में प्रवेश करना, भगवान की सेवा में प्रवेश करना, निर्माण मोह होना। इस प्रकार हम लोग जब भगवान के कथा कीर्तन में प्रवेश करेंगे, नम्र होंगे और भगवान का भजन प्रारंभ करेंगे, देखिए हमारे लिए कृष्ण चिंतन कब संभव होगा? जब हमें उनसे प्रेम होगा। बिना प्रेम कृष्ण से हुए हमको उनका याद नहीं आ सकता, बराबर है कि नहीं? संसारिक लोगों से प्रेम कैसे होता है बताइए आप मुझे, कैसे होता है प्रेम? किसी को किसी से प्रेम कैसे होता है? तो प्रहलाद महाराज ने एक श्लोक बोला है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन, बराबर? संसार में भी प्रेम ऐसे ही होता है। किसी के बारे में सुनो, कितना अच्छा है ना वो, लय देखना है वो, आणि लय चांगलं कमवतो, मोठ्या पदावरती आहे आणि दिसायला पण छान आहे आणि व्यवहार लय गोड। आजकल ऐसा मिलता है क्या? और लोगों की डिमांड भी कितनी, अच्छा कमाने वाला, अच्छा दिखने वाला, अच्छा गुण वाला। भाई अभी इतना सब ढूंढोगे तो कुंवारे रहोगे जन्म भर। सबसे अच्छा गुण होता है अच्छा उसका व्यवहार है, राइट? दिखना और कमाना तो ठीक है, जो भी रहेगा चलता रहेगा। हम लोग इंसान ज्यादा आकर्षित किससे होते हैं? अच्छा व्यवहार से। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं आजकल, वो दिखावे पे जाते हैं और उसके धन पे जाते हैं, तो बाद में फिर 6 महीने बाद पहाड़, ठीक है ना, पहाड़ की चोटी से हरि बोल, मालूम है ना? पहाड़ की चोटी से इन लोगों को मालूम नहीं, बेचारे ये लोग। हाँ, तुम लोगों को मालूम नहीं, मालूम नहीं तुम लोगों को? ट्रेन का भी लगा है। विष्णु तेरे को मालूम नहीं है? विष्णु को अपडेट है पूरा, तभी तो अब तक टिका हुआ है। हाँ, अपने एक निष्ठा होगी क्यों टिका हुआ है वो? तो एक लड़की और लड़के का शादी होने वाला था, लेकिन लड़की का किसी और से प्रेम था, तो वो लड़की ने उसको पहाड़ पे लेके जाके पहाड़ से गिरा दी। कितना? ये शादी के बाद नहीं, शादी के पहले मंगेतर थी वो, शादी के पहले। अपडेटेड है, मंगेतर थी, मंगेतर, मंगनी हो गया था, तो गिरा दिया पहाड़ के ऊपर से चोटी से। क्यों? क्योंकि उसे उससे शादी करना था। तो ऐसे भयानक भयानक चीजें होती है संसार में।
और प्रभु जी जिसको गिराया था ना बहुत पैसे वाले था। हाँ, अरबपति था वो। 17 करोड़ का तो उसने महल बुक किया था उदयपुर में शादी के लिए। तो आपको इसे ये भी पता चल सकता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता संसार में, मतलब उससे और कुछ अधिक चाहिए, पैसे से काम नहीं बनता है। इन एनी केस, तो अभी ऐसी घटनाएं जब होती है संसार में, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी चीज, किसी चीज का गारंटी है ही नहीं। आज प्रेम और कल गोली, तोहफे में क्या मिलेगा? जहर, बराबर है। लेकिन आप ये देख सकते हैं अभी उसको, उस लड़के को दूसरे व्यक्ति से कितना आसक्ति रहेगा, सोचिए। इतना स्ट्रांग आसक्ति रहेगा कि इसको मारने के लिए तैयार हो गई। ये भी नहीं समझ सके कि अरे इसको मार दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा बाद में। मतलब आसक्ति इतनी स्ट्रांग है कि आपको हर कोई चीज को त्याग करने में विवश कर देगी। तो प्रहलाद महाराज वो कहते हैं कि श्रवणम, किसी के बारे में श्रवण करने से हमें क्या होता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। उसके बारे में कीर्तनम करने से कितना अच्छा है, ये है वो है, कि कीर्तनम है ना। अभी इस तरह से संसार में जब किसी से प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं? जिस किसी से प्रेम होता है उसकी हम सेवा करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि उसको ये चीज अच्छी लगेगी, नहीं ये बाजार से फल लेके आती हूँ, या मैं ये बना के प्रसाद देती हूँ, या जो भी रहेगा। हरे कृष्ण, दुखी मत हो, आपका हो चुका है, राइट। तो प्रेम कैसे संसार में होता है? इस प्रकार से होता है। किसी से भी प्रेम, आप किसी के लिए सेवा कीजिए, उसके बारे में सोचते रहिए, उसको हर प्रकार से सुखी रखने का प्रयास कीजिए, ये प्रेम होता है ना। बस यही चीज हमें क्या करनी है? कृष्ण के साथ करनी है। तो बोले कि ऐसे देखते रहते हैं, ऐसा लगता है आपको देखते रहूं, बस देखते रहूं। तो वही गोपीनाथ जी के साथ करना है हमको। गोपीनाथ जी ऐसा लगता है कि आपको देखते रहूं, लेकिन उतना आसान नहीं है ना। अब वो देखते रहूं, ये होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले उनसे प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम होगा तो अपने आप होगा देखते रहूं। कौन सा गाना है? जी करे देखता रहूं, देखते रहूं, कितना सोना तूने बनाया। देखिए, संसार की जो चीजें हैं वही एग्जैक्टली भगवान के ऊपर अप्लाई करती है। ये संसार क्या है? आध्यात्मिक जगत का विकृत रूप है। जो चीजें वहां होती है वही यहाँ होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां भगवान के ऊपर केंद्र बिंदु रहता है, यहाँ हमारे ऊपर रहता है, या फिर हम जिसको चाहते हैं उसके ऊपर रहता है। वही चीज हम भगवान से करेंगे, राइट। तो अभी आप जब एक बार प्रेम, अभी लेकिन प्रेम उत्पन्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? समझो, मुझे अगर आपके प्रति कुछ सहानुभूति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपके लिए? क्या करना पड़ेगा? सोचो ना, अभी कल को अगर मैंने आपके प्रसाद में अगर पनीर टिक्का का सब्जी लाके रख दी है, हरे कृष्णा, आज तो पता नहीं क्या है, मुझे जानता नहीं हूं या फिर सिंपली मैंने आपका हर तरह से ख्याल रख दिया, आपकी व्यवस्था की बैठने की, आपके लिए प्रसाद का व्यवस्था किया, आपके पेपर भी अच्छी तरह चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे दिए राइट। आप लोग इतना कष्ट करके क्लास में आते हैं, तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, मेरे को भी कुछ सेवा करना चाहिए। नहीं, इतना सेवा देने के बाद क्या होगा? आपको भी लगेगा ना, कितने अच्छे इस तरह से हमकी सेवा कर रहे हैं ना हमारे। बोलेंगे नहीं, हमको भी थोड़ा लगता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। इस तरह से जब आदान प्रदान होना चालू होता है, मैं कुछ आपके लिए करूं, आप मेरे लिए कुछ करें, और जितना ये आगे बढ़ेगा उतना संबंध पक्का बनेगा, गहरा बनेगा। और इतना अच्छा गहरा बनेगा संबंध कि कल अगर मैं किसी को डांट दूं तो भी वो गुस्सा नहीं होगा, या आप मुझे डांट दे तो भी मैं गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि उसमें प्रेम हो गया ना। और माँ और बेटे के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं? लेकिन फिर आधे घंटे बाद, सुन ले, खाना रखा है वहां पे, खा ले। तो पहले आधे घंटे पहले क्या होता है? नहीं खाऊंगा, तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा मैं। माँ बोलती मत खा, मर तू जा।
फिर आधे घंटे बाद क्या होता है, माँ एक साइड में बैठ के सोचती रहती है, बेचारा खाया नहीं ना, भूखा है। अभी आजकल के बच्चे तो छोड़ दीजिए, वो तो झपटों से मंगा के खा लेंगे। बोलेंगे मम्मी तू मत खिला, मैं स्विगी से मंगाता हूँ। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑफ कोर्स स्विगी से मंगाने के लिए पैसा भी माँ ही देगी उसको, राइट। परंतु आप देख सकते हैं ना कि जब प्रेम बढ़ता है तब सारे जो औपचारिकताएं वो समाप्त हो जाती है, जो तथाकथित जो ऑफिशियलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। फिर प्रेम में क्या होता है, केवल आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं होता है। मतलब कोई बड़ा है छोटा नहीं होता। आप गोलोक वृंदावन में जाइए, ब्रजवासी कृष्ण को क्या करते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं कान्हा तू अगर टाइम पे नहीं आएगा ना खेलने के लिए तेरे को नहीं लेंगे कल से हम लोग। कृष्ण बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम पे आता हूँ, माफ कर दो। या फिर कृष्ण हारते हैं खेल खेलते हुए तो ग्वालवाल बोलते हैं चलो कान्हा अभी हमें पीठ पे उठा लो। तो अभी सोचिए आप ऑल्टर में जाके गोपीनाथ जी के कंधे के ऊपर चढ़ेंगे क्या, अपने पैर का स्पर्श करेंगे उनको? लेकिन ब्रजवासी करते हैं वृंदावन में, क्योंकि वहां पे प्रेम इतना मधुर हो चुका है, इतना तीव्र प्रेम बढ़ चुका है कि सारी तथाकथित औपचारिकताएं जो है, तथाकथित नहीं बोल सकते, औपचारिकताएं वो समाप्त हो जाती है। वैकुंठ में विष्णु बैठे रहते हैं, नारायण आशीर्वाद देते हुए, उनके कंधे पे जाके बैठो, नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, ऐश्वर्य भाव है। नारायण सोचते हैं मैं वैकुंठाधिपति हूँ, लक्ष्मी साइड में बैठे रहती है, वो भी सोचते हैं मैं भी वैकुंठाधिपति हूँ। लेकिन वही लक्ष्मी जब रास लीला में प्रवेश करने के लिए आती है, कहती है कि मुझे भी रासलीला देखना है। गोपिया बोलती है हाँ आई, आ जा इधर आ जा, महारानी आई है, देखो इनको रासलीला में भाग लेना है। तो गोपिया बोलते हैं चल पहले वो जो गोबर रखा ना वहां पे, गोबर उठा अपने टोकरी में, चल लिपा पोती कर, घास काट, गाय को चराने लेके जा। लक्ष्मी बोलती है ये सब ना होगा हमसे, हम तो वैकुंठ की महारानी हूं। तो गोपिया बोलते फिर महारानी बने रहे, इधर प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग प्रकार की साधना करनी पड़ेगी। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ साधना, और वो साधना हमें दी है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु हमें उच्च कोटि का भगवत प्रेम देना चाहते थे। जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के लिए, जो गोपाओं का सखाओं का प्रेम है, वो प्रेम हमें देने के लिए महाप्रभु यहाँ पे प्रकट हुए। प्रेमा पुमर तो महान, और उस प्रेम के अंदर भी हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए, राइट। इतना गाढ़ा प्रेम कि उसमें सारी औपचारिकताएं समाप्त होती हैं, और केवल भगवान और हम। और भगवान हमारे लिए क्या है, डर नहीं हमें भगवान से। अभी भगवान क्या है, मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें डांट भी सकता हूं, और भगवान इसमें आनंद भी लेते हैं। भगवान कहते और डांटो, मजा आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे लोग मेरी वाह वाह करते हैं, मैं बोर हो जाता हूं। अब सोचो ना, अगर घर में भी वही हो और ऑफिस में भी वही हो तो आदमी बोर हो जाएगा ना। ऑफिस में कैसे रहते हैं, ठाट बाट के साथ रहते हैं, सूट बूट लगाकर। घर में आने के बाद क्या होता है, हरे कृष्णा, वही बूट से बोलते चुप बैठेगा या, तो बोलते हैं हाँ ये घर होता है, राइट। बिकॉज घर में क्या है, इंटीमेसी है। इस प्रकार का जब प्रेम उत्पन्न हो जाए ना, तो ब्रजवासी के जैसा भाव जब आए हमारे अंदर, तो कृष्ण का स्मरण हर जगह कहीं भी हो सकता है। सोचिए ना, कृष्ण वृंदावन से जब 11 साल के थे वृंदावन छोड़ के चले गए, 125 साल लगभग उसके बाद कृष्ण ब्रजवासियों से मिले हैं। लगभग 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में जब सोलर इक्लिप्स हुआ था, उस समय कृष्ण एक बार मिले थे। अब सोचिए 100 साल तक कोई रहता है क्या? आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपको छोड़ के चला जाए, आप उसके लिए इंतजार करेंगे 100 साल? 100 साल गया, 1-2 महीना 3 महीने हो गए तो बोलते हैं टाटा बाय बाय, नया बायोडाटा देखना चालू होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं था असली आपका। वास्तविक प्रेम रहेगा तो हम लोग इस प्रकार के व्यवहार नहीं करेंगे। ब्रजवासियों का प्रेम इतना व्यवहारिक और सहज है कि भगवान को 100 साल तक इंतजार कर सकते हैं वो, राइट। थक गए आप लोग? कितना मिनट हो गया, कितना बज गए?
8:30 बस उतना ही हुआ है। कितना बज गया? हाँ 8:30। 8:30। एक जन ऑनलाइन वाले एक जन बोले 8:30 सोने का समय हो गया है भाई। ऑनलाइन वाले डिवोटीज कुछ बोलते भी नहीं, शांत रहते हैं बेचारे, शांत भाव में रहते हैं वो लोग, स्तब्ध होकर सुनते रहते हैं। है सब लोग जगह पे, 5-10 मिनट में पूरा हो जाएगा ये, अभी हो गया, समाप्त तो हो यस गया। प्रभु जी, यस। यस प्रभु, यस प्रभु जी। अभी अभी जागृत हो रहे हैं। हरे कृष्ण। अच्छा 10 मिनट बोला इसलिए जागृत हो गए बोलते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से जब हमें प्रेम होगा भगवान से ना, तो कभी भी भगवान का स्मरण हो सकता है। लेकिन वो प्रेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। सांसारिक व्यक्ति भी साधना करता है, मालूम है ना आपको? अगर जिससे प्रेम करता है उसको प्रसन्न करने हेतु तो आदमी क्या करता है? सुबह घर से जो निकलता है 6 बजे, रात को 10 बजे पहुंचता है। जब तक प्रेम नहीं रहेगा तो कौन करेगा इतना? आजकल मुंबई में लोग कितने जॉब करते मालूम है ना आपको? 10-10, 12-12, 13-13 घंटा। क्यों? जस्ट 1 घंटा रात को एक साथ बैठ के भोजन लेने के लिए, देखने के लिए। ठीक है ठीक है, बस उतना ही आनंद प्राप्त करने के लिए दिन भर कष्ट किया जाता है। लेकिन वो कष्ट करते तभी तो प्रेम होता है, बिना कष्ट के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के कष्ट सहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए कृष्ण से भी हमें प्रीति करनी है तो हमें उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा। वो कष्ट क्या है? साधना। स्पेशली हमारा जो नाम जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये साधना करेंगे और साथ में सेवा करेंगे, सेवा किनकी? भक्तों की। क्योंकि कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? कृष्ण तब प्रसन्न नहीं होते जब उनकी सेवा होती है, कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों की सेवा होती है। तो बोलते हैं ये डिवोटी बहुत अच्छा है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, मेरा नाम भी जप करता है, मेरे लिए सब कुछ समर्पित करता है, मैं इसे प्रेम देना चाहता हूं मेरा। और जब कृष्ण प्रसन्न होकर एक बार हमें प्रेम दे देते हैं, बस आपका फिर लॉटरी लग गया। फिर आप सब्जी काटिए, कृष्ण दिखेंगे, कपड़े धोते रहिए, कृष्ण दिखेंगे, मार्केट में जाइए, कृष्ण दिखेंगे, बस में बैठिए, कृष्ण दिखेंगे। हर जगह पे आपको कृष्ण का स्मरण होगा, उनका नाम लेने की इच्छा होगी, उनकी कथा सुनने की इच्छा होगी। ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक मशीन की तरह चल जाता है। आप बोल रहे हैं ना कि कथा सुनना चाहिए सब्जी काटते करते, लेकिन सुनने की इच्छा कब होगी? जब उनसे प्रेम है तो सुनने की इच्छा होगी, और जब सुनेंगे तो प्रेम होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। आप सुनेंगे, अभी शुरुआत में क्या होगा ना कि आपकी सुनने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। सब्जी काटते करते कथा सुनते में ध्यान, अरे बोले सब्जी काटो कि कथा सुनूं मैं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, आप लगा के रखो और कान में जाने दो। जो कान है ना, ये कान मतलब क्या? चुगली करने का सबसे बड़ा साधन है ये। चुगली जानते हैं ना, सांबार चौपशा, क्योंकि ये सुनता है, और जहां नहीं सुनना है वही सुनते रहता है वो। जहां मालूम होता है कि ये नहीं सुनना चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज चल रही है, अभी देखो कितने लोग दरवाजा खोल के देखे गए। क्योंकि इंसान की वृत्ति ऐसी है ना। और ट्रेन में कभी देखना, वो जो मोबाइल नहीं देखते ऐसा करके देखता हो, गाड़ी के धक्के खाते खाते। अपने पास मोबाइल है, सब कुछ है, नहीं फिर भी। तो ये इस कान में अभी ये तपस्या है ना, इस कान को कचरा सुनने की आदत संसार की, उसमें कृष्ण का नाम और कथा डालना बड़ा तपस्या है वो शुरुआत में। जिसको आदत नहीं है वो तो सोचता है कि ये कैसे सुनते हैं यार दिन भर कथा, लेकिन आप तो सुन लेते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया है, कृष्ण की सेवा करते करते, उनकी कथा सुनते सुनते, नाम जप करते करते कृष्ण से प्रीति हो चुकी है। जब एक बार प्रीति हो गई, एक बार श्रीमद् भागवतम भगवद गीता अच्छी लगने लगी, तब बस उसके जैसा नशा कोई है नहीं। फिर दिन रात भागवतम सुनते रहोगे तो भी लगेगा कम पड़ रहा है टाइम। वो कभी कभी हम लोग वॉशरूम में जाके कथा लगाते हैं नहाते धोते समय, वो बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन चलता तो आवाज नहीं आता, चिड़ होती है, सुनने को नहीं आ रहा है करके गुस्सा होता है।
या कभी कभी किसी कॉमन पब्लिक जगह में रहते, वहां जोर से आवाज नहीं कर सकते रेडियो का, टेप का, कथा का, सुनने को नहीं जमता है, तो गुस्सा आता है कि अरे यार ये यहाँ सुनने को नहीं, मतलब इतनी उत्कंठता हो जाएगी आपको भगवान की कथा सुनने के लिए, राइट। इतनी जब उत्कंठता होगी तो फिर आपका काम बन गया। फिर आप कृष्ण चिंतन और सांसारिक कर्म दोनों साइड बाय साइड चलते रहेंगे। फिर एक ऐसा जबरदस्त बैलेंस बनेगा आपके जीवन में। आप बराबर जानेंगे इस समय मंदिर जाना है, इस समय वहां घर पे आना है, इस समय मार्केट जाना है, अभी दुकान में जाना है, अभी सोना है, अभी उठना है, सब बराबर लाइन में सिंक में घूमता रहेगा, बराबर सिस्टम में बैठ जाता है। फिर ना तो ज्यादा इधर खींचतान होगी ना उधर खींचतान होगी, बैलेंस से गाड़ी चलता रहता है। फिर जब एकदम कहीं पे ज्यादा जरूरत पड़ती तो ठीक है, उधर जाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आपका भजन रुकता नहीं। फिर अब आप अस्पताल में कोई आपका आदमी बीमार रहेगा, भर्ती हो जाएंगे, वो भी आपके साथ रहेंगे, तो आपका जपा थोड़ी रुकेगा, नहीं रुकेगा ना। वो अपना आदमी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी आप बैठ बैठ के चिंता करके क्या करेंगे? आपके चिंता करने से ट्रीटमेंट तो होने वाला नहीं है फास्ट, लेकिन उसी का उपाय क्या है? आप अगर जाप करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो ट्रीटमेंट फास्ट हो सकता है, राइट। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कृष्ण भजन बहुत ही प्रभावशाली होता है संसार के बड़े से बड़े कष्टों के ऊपर, विकारों के ऊपर। कृष्ण भजन ही सबका क्या है? मूल रामबाण उपाय है। जिन कष्टों को हम लोग आज भोग रहे हैं, उन कष्टों से निकलने का रामबाण उपाय है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा, कृष्ण के भक्तों का संग। इस प्रकार जब कथा क्रम में आपका मन लग जाए तो ओहो, इतना मधुर रस मिलेगा आपको। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में इतना मधुर रस